हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। तो अभी किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल हम लोग कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो कि हमेशा काम आता है, तो हमें इसका मूल जल्द से जल्द निकालना तो आना ही चाहिए। तो कुछ सेकेंड के अंदर आप मूल निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, एक ट्रिक है और ट्रिक के कुछ स्टेप्स हैं। शुरुआत में समझने में हो सकता है आपको लगे कि ये तो बहुत लेंदी है, बहुत भारी है, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए हम लोग यहीं पे कुछ प्रश्न करेंगे और प्रश्न करते करते जब हम अंतिम प्रश्न कर रहे होंगे ना, तो आप खुद से 10 सेकंड के अंदर जवाब दे पाओगे, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है बच्चों वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c। मैंने सब कुछ यहां पर लिख रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 में a और c का गुना करना है, यानी x² के साथ जो होता है और जो अकेले में होता है उसका गुना कर देना है, ठीक है बच्चों। गुना करने के बाद कुछ ना कुछ आएगा। फिर हमें क्या करना है, दो संख्याएं ज्ञात करनी है। एक संख्या का नाम मैंने ऐसे ही मान लिया है कि वो m है और दूसरे संख्या को मैंने मान लिया है कि वो क्या है, n है। अब ये दो संख्याएं कैसी होंगी, तो ऐसी संख्याएं होंगी कि अगर हम इनको गुना करेंगे तो ये a और c जो गुना करने पर आया था ना उसके बराबर आए, और जब हम इसको जोड़े या घटाएं, कुछ भी करें इनका आपस में, कुछ भी करें, जोड़ घटा करके किसी भी तरीके से अगर हम ऑपरेशन करें इस पे, तो ये किसके बराबर आए, b के बराबर है। b क्या है बच्चों, तो x के साथ जो गुना में होता है ना वही हमारा b होता है। यही स्टेप सबसे मेन है, ठीक। हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है m और n, जो कि ऐसा हो कि गुना करने पर ac के बराबर हो, यानी इसको और इसको गुना करने पर जो आया था उसके बराबर हो, और जोड़ने पर किसके बराबर हो, ये बीच वाले के बराबर हो। अगर आपने ये कर लिया बस कहानी यहीं पे खत्म हो गई। अगला स्टेप में क्या करना है, चेंज द साइन, ठीक। जब आप m और n निकाल रहे होंगे ना, तो हो सकता है कि दोनों प्लस में आए, हो सकता है कि दोनों माइनस में आए, हो सकता है कि एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे, ठीक। तो उसके साइन चेंज कर देने हैं। अगर प्लस में है तो माइनस में कर देना है, माइनस में है तो प्लस में कर देना है। कोई एक प्लस में है तो उसे माइनस में कर देंगे और जो माइनस में है उसे प्लस में कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो चेंज द साइन, हमें साइन को क्या करना है, चेंज कर देना है बच्चों। और फाइनल स्टेप क्या है कि डिवाइड बाई a। फिर जो m और n है ना उसको क्या करेंगे, a से भाग लगा देंगे, यानी x² के साथ जो गुना में है उससे क्या करना है, भाग लगा देना है। सुनने में लग रहा होगा कि कितना लेंदी है, लेकिन यकीन मानो जब मैं अभी इस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा ना आपको लगेगा यार ये तो एकदम हलवा है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिख रखे हैं, ये रहा प्रश्न बच्चों। तो सबसे पहले a और c करो। तो a और c अगर हम करते हैं तो a की जगह पर कौन है, 1 है, और c की जगह पर कितना है, 2 है। तो 1 और 2 को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 2 को ऐसे दो हिस्से में तोड़ना है कि जोड़ने पर किसके बराबर आए, -3 के बराबर आए, और गुना करने पर 2 के बराबर आए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन हो सकती हैं बच्चों, तो देखो 2 और 1 जोड़ने पर कितना आता है, 2 और 1 को जोड़ने पर कितना आता है बच्चों, 3 आता है। लेकिन हमें तो -3 चाहिए, तो देखो इसे भी माइनस में रख लेते हैं और इसे भी माइनस में रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे ना तो -3 आएगा। देख लो भाई, जोड़ करके देख लो, इनका योग देख लो, तो योग कितना आ रहा है, जोड़ो तो -3 आ रहा है। अच्छा जी, और जब गुना करोगे ना बच्चों तो इसका गुना कितना होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2 और 1 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें यही तो चाहिए था कि गुना करने पर AC के बराबर आए और जोड़ने पर किसके बराबर आए, तो B के बराबर आए, जो कि यहाँ पर कितना है, -3 है। तो हमें पता चल गया कि हमारा M कितना है और N कितना है, दोनों चीज पता चल गया। तो ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज द साइन। चेंज द साइन, तो ये माइनस में 2 है ना, तो इसे प्लस में 2 कर दो, और ये माइनस में 1 है, इसे भी प्लस में 1 कर दो, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, a से भाग लगा देना है। तो x² के साथ जो गुना में होता है वो a कहलाता है, तो इसके गुना में कितना है, 1 है, तो आप इसे 1 से भाग लगा दो। तो आंसर कितना आया बच्चों, 2 को 1 से भाग लगाओगे तो 2 आए, और 1 को 1 से भाग लगाओगे तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ये हमारा आंसर है। आप कहोगे बहुत ज़्यादा समय लग गया सर, आप तो कह रहे थे कि 10 सेकेंड के अंदर में बताएंगे, तो थोड़ा बता रहा हूँ ना, तुम लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए समय लग रहा है। लास्ट होते होते देखना 10 सेकेंड के अंदर करके दिखाऊंगा, ठीक है बच्चों।
यहां पर देखो क्या है, a और c का गुना करेंगे माइनस का 20 आएगा। अब हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिसका गुना करने पर कितना आता हो, -20 आता हो, और जोड़ने पर कितना आता हो, प्लस का 1 आता हो। देखो x के आगे कितना है, प्लस में 1 ही है ना, तो कितना हो सकता है बच्चों, तो 5 और माइनस का 4 ले लो भाई। देखो 5 और -4 को गुना करोगे ना तो -20 आएगा, और 5 और -4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमें पता चल गया ये हमारा एम है, ये हमारा एन है। अगला स्टेप में क्या करना है, चेंज द साइन, यानी कि 5 को माइनस में लिख देना है और 4 को प्लस में लिख देना है। अगला स्टेप में क्या करना है, तो a से भाग लगा देना है। तो a कितना है बच्चों, x स्क्वायर के आगे 1 है, तो ये 1 से हमने क्या किया, भाग लगा दिया। ज्यादातर केस में 1 ही रहता है तो भाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, -5 एंड 4। देखो पिछली बार से थोड़ा जल्दी किए कि नहीं किए, बिल्कुल किए। फिर से करें, अगला सवाल करें। देखो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ये क्या है बच्चों, देखो इसको और इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, -18 आएगा। अब हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिसको गुना करने पर -18 आता हो और जोड़ने पर प्लस का 3 आता हो। तो कितना, 6 तिया 18, और ये देखो जोड़ने पर क्या आ रहा है, 9 हो जा रहा है, तो इसको माइनस में कर देते हैं। गुना करोगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा और 6 तिया 18 हो जाएगा, जोड़ोगे तो प्लस का कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये वाला जो संख्या है ना, ये आप कैसे निकालना सीखोगे, तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप ये निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, अगला क्या करना है, चेंज द साइन। इसको क्या कर दो, -6 कर दो, और इसको क्या कर दो, प्लस का 3 कर दो। फिर क्या है जी, डिवाइड बाई a। तो a से भाग लगाने का मतलब है कि 1 से भाग लगाइए, तो डिवाइड बाई 1 अगर हम करेंगे तो कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा। आंसर क्या रहेगा, -6 और कितना रहेगा, 3 रहेगा। यही हमारा आंसर हो गया। अभी तक जो हमने प्रश्न किए ना बच्चों, उसमें क्या था, x स्क्वायर के साथ कोई भी चीज गुना में नहीं था। अब हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जिसमें x स्क्वायर के साथ गुना में कुछ हो। जैसे देखो यहां पर 6 है और 12 है, इसका गुना करेंगे तो मेरे ख्याल में 72 आएगा। अब हमें क्या करना है, इस 72 को दो ऐसे हिस्से में तोड़ना है कि गुना करने पर तो 72 आए, लेकिन जोड़ने पर कितना आए बच्चों, 17 आए। तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 और 9 8 17, मतलब कि 9 और 8, ये भी प्लस में रहेगा और ये भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, ताकि गुना करने पर प्लस में 72 आए और जोड़ने पर प्लस में 17 आए। स्टेप 2 में क्या होगा बच्चों, चेंज द साइन, तो -9 और -8। स्टेप 3 में क्या होगा, डिवाइड बाई a। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चे, हम इसको ऐसा करेंगे कि a से डिवाइड कर देंगे। स्टेप 3 हम नीचे नहीं लिखने जा रहे, यहीं पर कर देंगे, यानी 6 से इसको क्या करो, भाग लगा दो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बताना जरा। देखो ये 3 से गया 2 बार में और ये 3 से गया 3 बार में, तो -3 और बटे का 2, एंड ये कितना हो जाएगा, ये 2 से जाएगा 4 बार में और ये जाएगा 3 बार में, तो ये क्या हो जाएगा कि -4 और बटे का 3। ये रहा आंसर। देख रहे हो सेकेंडों में आ रहा है ना, कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है क्या, सेकेंडों में आंसर आ रहा है बच्चों। और ऐसे ही सेकेंडों में आंसर आप लोग भी निकालना सीख जाओगे थोड़े से प्रैक्टिस के बाद। थोड़ा सा और प्रश्न करें, चलिए देखिए यहां पर कुछ और भी प्रश्न लिए हैं मैंने। अब देखो इसका और इसका गुना करो तो कितना आएगा, 30। अब हमें क्या करना है भाई, दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिसको जोड़ने पर -11 आए और गुना करने पर 30 आए। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 6 5 30, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, -6 और -5। क्यों, माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, 6 5 30, और जोड़ने पर -6 और -5 माइनस का 11 होता है। बस हो गया, चेंज द साइन। तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 5, ये साइन चेंज हो गया। डिवाइड बाई a, तो 3 से इसको क्या करना है, भाग लगा देना है। यही हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, ये कट करके 2 हो जाएगा, तो 2 और कॉमा कितना हो जाएगा, 5/3। ये आपका आंसर है। देखो सेकंडों में आने लगा, 10 सेकंड के अंदर ये है बच्चे, 10 सेकंड के अंदर है ये। ठीक, लिखने में भले समय जा रहा हो। 5 दूनी कितना होता है बच्चों, 10, माइनस में 10 आएगा क्योंकि ये माइनस में है। अब हमें क्या करना है, दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको गुना करने पर -10 आता हो और जोड़ने पर -3 आता हो। तो -5 और +2, ठीक ना। गुना करके देख लो -10 आएगा और जोड़ करके देख लो -3 आएगा। चेंज द साइन, ये 5 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। डिवाइड बाई a के स्थान पर 5 है तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। ये से ये कट जाएगा तो यहां पर तो 1 आएगा और यहां पर -2/5 आएगा। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप भी सीख गए होंगे। ठीक है बच्चे,
तो यही वो तरीका था जिसके जरिए आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल क्या कर सकते हैं, सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताना है। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए, साथ ही साथ कंप्लीट सिलेबस के लिए, चाहे वो क्लास 10th की बात हो या तो फिर 12 का मैथमेटिक्स और फिजिक्स अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी बात हो, ठीक है ना, कंप्लीट सिलेबस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।